ये सच्ची घटना मीना नाम की एक लड़की की है, जो मूल रूप से इलाहाबाद अब प्रयागराज की रहने वाली है और लखनऊ में अपनी स्टडी कर रही थी। एक दिन मीना को अपने घर इलाहाबाद जाना था। शाम का वक्त वह रेलवे स्टेशन पहुंची और अपनी ट्रेन में सवार हो गई। जैसे ही वह अपनी सीट पर पहुंची, उसने देखा कि जिस डब्बे में उसकी सीट बुकिंग थी, वहां ज्यादातर पुरुष यात्री थे। कुछ लड़के आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, जिनको देखकर मीना काफी घबरा गई। मीना वॉशरूम करने के बहाने उठी और पूरे डब्बे का चक्कर लगाया और उसने देखा कि केवल इक्का दुक्का औरतें हैं, बाकी सभी पुरुष यात्री थे। रात का समय, पहली बार अकेले सफर और ऐसा माहौल। मीना का डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह हिम्मत कर कर चुपचाप अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गई। उसकी सीट के पास कुछ लड़कों का ग्रुप था, जो शायद किसी टूर पर जा रहे थे। वह जोर जोर से बातें कर रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे और बार बार मीना की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। मीना और भी ज्यादा डर गई। वह सोच रही थी कि ऐसे माहौल में रात का सफर कैसे कटेगा। यही सोच सोच कर अपनी सीट पर चुपचाप बैठी थी। उसी समय सामने वाली सीट पर बैठा हुआ एक लड़का मीना से बोला, हेलो जी, मेरा नाम इरफान है। आप इतना ज्यादा क्यों घबराई हुई हैं? आपके चेहरे से साफ लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा डरी हुई हैं। अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि आप कहाँ जा रहे हो? मीना हल्की आवाज में बोली, मैं इलाहाबाद जा रही हूँ, वही मेरा घर है। ये सुनकर वह लड़का बोला, अरे वाह, इलाहाबाद, मेरी नानी भी वहीं रहती है। मतलब आप तो मेरी सिस्टर जैसी हुई। इसके बाद उस लड़के ने अपने इलाहाबाद के रिश्तेदारों की बातें करनी शुरू कर दी। मेरे नाना जी इलाहाबाद के बड़े जाने माने इंसान हैं। मेरा बड़ा मामा सेना में अधिकारी है और छोटा मामा यूपी पुलिस में थानेदार। मैं खुद कई बार अपनी नानी के घर इलाहाबाद गया हूँ। धीरे धीरे मीना का डर कम होने लगा। वह उस लड़के की बातों पर ध्यान देने लगी। वह इलाहाबाद के जाने माने होटल, रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट की चर्चा करता रहा और मीना भी कहने लगी, हाँ, हम भी अक्सर उसी होटल में खाना खाने जाते हैं अपने परिवार के साथ, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मीना चुप हो गई और कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं लगा। पूरी रात वह उसी ट्रेन के डिब्बे में शांति से सोई रही, जिससे वह पहले इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि एक मिनट भी इस डब्बे में रुकना उसके लिए मुश्किल लग रहा था। सुबह जब मीना की नींद खुली, उसने उस लड़के से कहा, आप मेरा एड्रेस रख लीजिए। जब भी आप इलाहाबाद आए, हमारे घर जरूर आए, हमें बहुत खुशी होगी। ये सुनकर वह लड़का मुस्कुराया और बोला, कौन सी नानी और कौन सा इलाहाबाद, मैं तो कभी अपनी जिंदगी में इलाहाबाद गया ही नहीं। ये सुनते ही मीना हैरान हो गई। वह लड़का आगे बोला कि रात आप बहुत ज्यादा डरे हुए लग रहे थे, इसीलिए मैंने बातचीत में दिलचस्पी पैदा करने के लिए इलाहाबाद का नाम लिया और रिश्तेदारों की बातें शुरू कर दी, ताकि आपका ध्यान डर से हट जाए और आप सहज महसूस करें। अगर मैं ये सब ना करता तो पूरी रात डरती रहती और शायद आपको नींद भी नहीं आती। मीना हैरानी से उस लड़के की ओर देख रही थी। उस लड़के ने आगे कहा, सिस्टर, सभी लड़के एक जैसे नहीं होते। कोई अकेली लड़की देखकर बुरी नजर रखने वाले भी होते हैं और कुछ उसकी रक्षा करने वाले भी होते हैं। इतना कहकर वह लड़का उठा
मीना के सिर पर हाथ रखा और बोला, मैं अब चलता हूँ, मेरा स्टेशन आने वाला है। जब लड़के ने मीना के सिर पर हाथ रखा, मीना को ऐसा लगा जैसे उसका सगा भाई उसे विदा कर रहा हो। मीना की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही वह लड़का दरवाजे की ओर बढ़ा, उसने पीछे मुड़कर कहा, सिस्टर, मेरा नाम इरफान नहीं, मेरा असली नाम रमेश कुमार है। मैं हिंदू ब्राह्मण परिवार का लड़का हूँ और भारतीय सेना में अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। ये बात सुनकर मीना और भी ज्यादा हैरान हो गई। रमेश कुमार ने आगे कहा, हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है कि जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं जानबूझकर इरफान बना क्योंकि मुझे लगा अगर मैं अपना असली नाम और धर्म बताऊंगा तो शायद आप मुझ पर यकीन नहीं करोगे। मेरा इरादा केवल आपकी मदद करना था। इंसान की पहचान उसके धर्म से नहीं, उसकी इंसानियत से होनी चाहिए। कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, बुरी होती है कुछ लोगों की सोच। हर धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं। रमेश कुमार की ये बातें सुनकर मीना की आंखें फिर से भर आई। उसने दिल से रमेश कुमार का शुक्रिया किया। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, रमेश कुमार नीचे उतरा। मीना खिड़की से देख रही थी और धीरे से बोली, जय श्री राम। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, धर्म से पहले इंसानियत है। सच्चा धर्म वही है जो जरूरतमंद की मदद करे, चाहे नाम कुछ भी हो। कभी भी किसी की मदद करने से पीछे ना हटे, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी का डर हमेशा के लिए मिटा सकती है।